वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जाट मूवी की डे वन की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। अब गाइस कुछ ना बहुत ही सरप्राइजिंग सीन हुआ है जो कि मैंने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था, और मैं गारंटेड बोलूंगा आप लोगों ने भी इमेजिन नहीं किया होगा। अब गाइज ये सीन भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसी के साथ गाइज हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शोज सारी रिपोर्ट देखते हैं। लेकिन आपको अभी एक बात तो आइडिया हो गया होगा कि जो रिव्यूज हैं जाट के वो कहीं ना कहीं मिक्स हैं, या मिक्स से थोड़ा सा ज्यादा मैं बोलूं कि मिक्स इस वजह से कि 60% अच्छे 40% नेगेटिव। लेकिन जो पब्लिक रिव्यूज हैं वो अच्छे हैं, यानी कि मैंने जितनी भी पब्लिक रिएक्शन वाली वीडियोस देखी हैं या आपने देखी होंगी वो काइंड ऑफ आपको अच्छी ही लगी होंगी कि भाई साहब पब्लिक को कहीं ना कहीं सनी देओल की डायलॉग डिलीवरी, उनका एक्शन सीक्वेंस, राणा तुंगा, विनीत कुमार, यानी कि सारा कुछ कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव ही सुनने को मिला होगा। लेकिन उसके बाद एक ऐसा सीन हुआ है ना जो अनबिलीवेबल है। तो वीडियो को सबसे पहले तो करो लाइक करना जरूरी है, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। इस मूवी का बजट है 100 करोड़। 100 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी है। तो सबसे पहले आज डे वन ऑक्यूपेंसी देखते हैं। देखो एक बात याद रखना कि आज थर्सडे है, फ्राइडे रिलीज नहीं है, आज थर्सडे रिलीज थी। सो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 10%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी आई 15%। अब गाइस इवनिंग ऑक्यूपेंसी में मैं बड़ा जंप एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन जाट की इवनिंग ऑक्यूपेंसी आई है 14%। मतलब कि आफ्टरनून 15, इवनिंग भाई साहब 14। अनबिलीवेबल, सेम टू सेम जैसा सीन सिकंदर के साथ हुआ था। सिकंदर की डे वन की आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी 25% थी, इवनिंग ऑक्यूपेंसी 24, और नाइट उससे भी कम 23 पे आ गई थी। तो यहां पर अभी नाइट का तो आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन मॉर्निंग तो चलो भाई साहब आपको पता है कि रिव्यूज का पब्लिक वेट करते हैं, ये वो 10%, आफ्टरनून 16 15%, इवनिंग भाई साहब 14, और ओवरऑल अगर बात करूं तो 13% ऑक्यूपेंसी। अब गाइस देखो यहां पर आप ये बिल्कुल भी मत समझो कि अगर इवनिंग में ऑक्यूपेंसी कम आई है तो शायद नेगेटिव रिव्यूज या फिर मूवी पब्लिक को अच्छी नहीं लग रही या क्या सीन है। मैं आपको बोलूंगा कि हमें कल का वेट करना चाहिए, क्योंकि गाइस देखो जो भी है एक टाइप का आज वर्किंग डे है और एक टाइप का कल भी वर्किंग डे है। सो मैं नाइट शो से भी इतनी खास एक्सपेक्टेशन लगा नहीं रहा हूं। लेकिन गाइज एक सरप्राइज हुआ है, और वो हुआ है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। अब भी गाइज जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, तो एग्जैक्टली भाई साहब 7:30 हो चुके हैं, यानी कि रात के 7:30 बज रहे हैं, या शाम के 7:30। अभी तक भाई साहब 8 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू ट्रेड मेकर्स के तो क्या ही नंबर्स आएंगे ना, उनका तो हमें आइडिया भी नहीं है, लेकिन 8 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है मेरा भाई। मतलब अभी देखो लगभग 7:30 बजे ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन एग्जैक्टली 7 बजे का गाइज ये डाटा है। उसके बाद 8 9 10 11 12, 5 से 6 घंटे अभी बाकी थे। अगर 5 से 6 घंटे पहले 8 करोड़ की नेट कलेक्शन, यानी कि जाट मूवी डे वन के अंदर 100% डबल डिजिट में ओपनिंग लेने वाली है। अगर नाइट आवर्स का रेस्पॉन्स जैसा इवनिंग में रेस्पॉन्स आया 13%, वैसा भी रहता है तब भी डबल डिजिट में ओपनिंग आने वाली है। और अगर सोचो कि भाई साहब नाइट ऑक्यूपेंसी अच्छी निकल जाती है, तगड़ी निकल जाती है, देन तो भाई साहब मैं गारंटेड बोल सकता हूं कि भाई साहब हमें सरप्राइजिंग नंबर देखने को मिलेंगे। और अभी मेकर्स क्या करने वाले हैं उनका तो हमें आइडिया भी नहीं है ना, वो तो चलो बात की बात है। लेकिन यहां पर ऑक्यूपेंसी भली ही कम हुई है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सही रही। इतना नहीं, अगर आपको मैं थोड़ा सा और बताऊं, मुंबई के अंदर 982 शोज, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग तीनों की मिला के जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आई वो आई 10%। उसके बाद दिल्ली एनसीआर 1450 शोज पे 18% ऑक्यूपेंसी, पुणे 410 शोज पे 8% ऑक्यूपेंसी, बेंगलुरु 191 शोज पे 15% ऑक्यूपेंसी, हैदराबाद 235 शोज पे 13%, कोलकाता 366 शोज पे 8%, अहमदाबाद 666 शोज पे 8%, चेन्नई 15 शोज पे 28, चेन्नई में बड़े शोज कम थे भाई, सूरत 413 शोज पे 6, जयपुर 219 शोज पे 30% ऑक्यूपेंसी। सबसे अच्छा रिस्पॉन्स जयपुर पे आया। चंडीगढ़ की बात करूं तो 153 शोज पे 18, भोपाल 130 शोज पे 6, लखनऊ 276 शोज पे 17। मतलब आप नोट करो कि ऑक्यूपेंसी भाई साहब इवनिंग तक मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, मैं इसको बुरा भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि दूसरी साइड से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का रेस्पॉन्स अच्छा है। सो गाइज माय प्रेडिक्शन क्या है। सो गाइज मेरे अकॉर्डिंग आज भाई साहब
10 करोड़ की एग्जैक्टली नेट कलेक्शन आ सकती है अगर भाई साहब नाइट शोज जो हैं उनको भी इवनिंग के जैसा रेस्पॉन्स मिले, यानी कि एवरेज रेस्पॉन्स। लेकिन अगर रेस्पॉन्स रहा अच्छा देन 10 to 12 करोड़ यानी कि 12 करोड़। और मैंने आई थिंक लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया कि यार अगर एग्जैक्टली 10 करोड़ भी आ जाता है तो इनफ है, क्योंकि पब्लिक का जो रिएक्शन है, जो पब्लिक की रिव्यूज है यार वो अच्छे हैं, वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। मतलब कि ये काफी है, क्योंकि मुझे टाइम याद आता है गदर 2 का। गदर 2 के टाइम भी सेम टू सेम जैसे अभी जात की रिव्यूज हैं वैसी रिव्यूज थे। पब्लिक नहीं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स क्रिटिक्स बोल रहे थे कि ये क्या बना दिया, ये हो गया वो हो गया। दूसरी साइड पे पब्लिक कह रही थी कि हटो शोज खोलो, हमने मूवी देखनी है। मतलब कि एक्चुअली में सनी देओल की मूवी में पब्लिक क्या देखती है, सनी देओल की डायलॉग डिलीवरी एंड दूसरी साइड पे उनका एक्शन सीक्वेंस। ये दोनों चीजें यहां पे मस्ट है। अभी तो खैर सबने मूवी देख ली होगी ऑलमोस्ट, खैर मैं फिर भी स्पॉइल नहीं करूंगा। जो भाई साहब सॉरी बॉल वाला सीन है यार वो बड़ा अच्छा है, यानी कि वो पूरा सीक्वेंस बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया। अब सिर्फ वो ही नहीं है, उसके अलावा भी गाइस जो एक्शन सीक्वेंस है, जो डायलॉग डिलीवरी है, और इंटरेस्टिंग चीज सिर्फ सनी देओल ही नहीं, जो राणा तुंगा विलेन, यार विलेन का काम बड़ा अच्छा है, विनीत कुमार देख लो। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पब्लिक ने, मैं ऐसा मानता हूं कि मूवी को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये एक्सेप्ट कर लिया है या नहीं इसका एक्चुअली में पता चलेगा कल। अब देखो आज अगर 10 करोड़ की नेट कलेक्शन आती है ना, तो याद रखो जब भी जो मूवी भी थर्सडे पे आई है ना, फ्राइडे पे उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने डिप लिया ही लिया है। अब गाइस ऑफ कोर्स जो मूवीज थर्सडे पे आती हैं उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत बड़ी होती थी, बट यहां पर अब देखो अगर मान लो कि आज यार जात डे 1 पे 12 करोड़ की नेट कलेक्शन कर लेती है, तो मैं कल फ्राइडे पर ऐसा नहीं कि ये मानूं कि फ्राइडे पर 15 करोड़ चाहिए, नो, कल फ्राइडे पर भी अगर 10 करोड़ की भी नेट कलेक्शन हो जाती है, दैट्स ह्यूज, इनफ है मेरा भाई। इनफ इस वजह से है कि भाई अगर आज भी 10 करोड़ कल भी 10 करोड़ तो दोनों दिनों का मिला के 20 करोड़, और अगर कल 10 करोड़ आता है तो ये डन हो जाएगा कि पब्लिक ने भाई साहब कहीं ना कहीं मूवी को एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि फिर सैटरडे को 15 करोड़ और कहीं ना कहीं संडे को भी ऐसा ही। तो मतलब कि 4 दिनों का वीकेंड जो कि मेरे अकॉर्डिंग 50 करोड़ की नेट कलेक्शन तक चला जाएगा। और अगर 50 करोड़ की नेट कलेक्शन आ जाती है यानी कि बजट का हाफ वीकेंड पे ही रिकवर मेरा भाई, तो कहीं ना कहीं गाइस फिर बहुत, यानी कि एटलीस्ट आप ये मानो कि मूवी को मेरे अकॉर्डिंग 4 दिनों में, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, इन 4 दिनों में 50 करोड़ की नेट कलेक्शन करनी चाहिए यार, करनी ही करनी चाहिए। यानी कि इससे कम एक्सेप्ट नहीं है, सॉरी मेरा फोन गिरेगा, इससे कम एक्सेप्ट नहीं है, इससे ज्यादा भाई साहब जितनी मर्जी हो। वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में जरा जुनून आया होता है ना, तो भाई साहब कुछ समझ नहीं आती। तो बाकी आपका क्या करना है, आपके अकॉर्डिंग भाई साहब जात डे 1 पे कितना कमाने वाली है, और आप लोगों ने मूवी देखी या नहीं, अगर तो नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी, और देखी है तो कमेंट्स में रिव्यू करो। क्योंकि अक्सर भाई साहब आजकल ज्यादा ऑडियंस पब्लिक देखकर, सॉरी कमेंट्स देखकर जज करती है कि मूवी कैसी है। तो कमेंट भाई साहब जरूर क्या करो कि मूवी आपको कैसी लगी। और ट्रू ऐसे नहीं कि भाई साहब अगर आप सनी देओल के फैन हो तो भाई साहब बस ये हो गया वो हो गया, और अगर फैन नहीं हो तो नहीं अच्छी, नो, न्यूट्रल होके रिव्यू किया करो भाई। बाकी होप फॉर द बेस्ट, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।